गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो हम करेंगे कि हाउ टू राइट ए गुड ऐसे फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, स्पेशली यूपी पीसीएस के एग्ज़ामिनेशन में आपको एक अच्छा ऐसे अगर लिखना है तो कैसे हमें लिखना है, कि किस तरीके से चीज़ें हमें बेहतर तरीके से उसमें डालनी है कि आपके मार्क्स जो है वो हाईएस्ट आएँ। क्यों? क्योंकि एक चीज़ आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, स्पेशली ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके एस्से में मार्क्स अगर अच्छे आते हैं, ठीक है, तो वो मार्क्स आपके कहीं ना कहीं आपके मेरिट रेट को, जो आपकी मेरिट होगी उसके मार्क्स को इंक्रीज़ करेंगे और आप फाइनल कट ऑफ में आने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। इसलिए एस्से का जो रोल होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और हमें एस्से पर विशेष ध्यान देना चाहिए, स्पेशली फोकस करना चाहिए कि हम उसमें बेस्ट मार्क्स को पा सकें। चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू हम अच्छा मार्क्स ला सकते हैं ऐसे में। आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला जो पॉइंट है वो है कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए बेसिकली एस्से का। तो अगर आपने बचपन में कोई ऐसे लिखा होगा तो आपने कोई उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं रहा होगा, आपने नॉर्मली स्टार्ट कर दिया होगा और लिखना आपने स्टार्ट कर दिया होगा। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे ये करना है कि हमें एक स्ट्रक्चर उसको फॉलो करते हुए स्ट्रक्चर को फिर हमें एस्से को लिखना है। इससे क्या जो बेनिफिट होता है वो बेनिफिट ये होता है कि आपके कोई भी पॉइंट्स जो इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी टॉपिक के लिए वो आपसे छूटेंगे नहीं, आपसे ब्रेक नहीं होंगे, बल्कि वो सारे पॉइंट्स आपके इंक्लूड हो जाएंगे आपके एस्से में और एग्ज़ामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर हम डिस्कस करते हैं। चलिए नाउ स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन। ठीक है, कोई भी ऐसे आए, एग्जांपल के लिए अगर कोविड पे ऐसे आ गया, ठीक है, या किसी डिजीज़ पर आ गया, या कोई जो करंट का जो टॉपिक है लाइक यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अगर ऐसे आ गया, तो हमें उस ऐसे को किस तरीके से फॉर्म करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके पहले चीज़ ध्यान देनी है कि हम कुछ उसमें ऐड ऑन करें, हम कुछ उसमें लिखें एस्से में। उसके पहले आपको एस्से को पहले समझना है, ठीक है, कि एस्से दरअसल क्या है। और उसके पहले क्या काम करना है हमें, कि हमें अपने ही मन में कुछ पॉइंट्स और कुछ हेडिंग्स को सोच लेना है कि अगर यूसीसी पे अगर एस्से आया हुआ है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे हमें एस्से को किस तरीके से लिखना है, आखिर उसके कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, आखिर कौन से उसके कोटेशंस वगैरह होंगे। तो कुछ एक फ्लो डायग्राम जो होता है वो आपको अपने ही माइंड में क्या करना है, बना लेनी है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। क्योंकि जब आप लिखना स्टार्ट कर दोगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप पॉइंट्स को, टाइम इतना नहीं होता है कि आप पॉइंट्स को याद करो और फिर लिखो। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जो आपको डालने हैं इसमें, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए उसका। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपको बेहतर लिखना है क्योंकि इंट्रोडक्शन ही एक झलक होती है, एक स्ट्रक्चर होता है कि एग्जामिनर उससे आपके माइंड सेट को पकड़ लेता है कि हाँ इसके अंदर की चीज़ें क्या हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है, वो लिखना है आपको उसका बैकग्राउंड लिखना है। एग्जाम्पल के लिए अगर यूसीसी पर आ गया ऐसे, या फिर किसी वीमेन एम्पावरमेंट पे आ गया, तो उसका दरअसल बैकग्राउंड क्या था, आखिर क्या उसकी पृष्ठभूमि रही है, अगर हिंदी में से बोले हम, तो उसके बैकग्राउंड को, इंट्रोडक्शन के बाद हमें उस बैकग्राउंड को लिखना होता है। ठीक है, उसके बारे में लिखना होता है। और फिर बैकग्राउंड लिखने के बाद फिर हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं उसकी मेन बॉडी, यानी कि यूसीसी जो है या कोविड जो है बेसिकली वो दरअसल है क्या चीज़। ठीक है, तो मेन जो बॉडी होती है उसमें हमें दरअसल यही लिखना होता है कि व्हाट इज़ यूसीसी और व्हाट इज़ कोविड। ठीक है, और उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हम होते हैं वो हमें उसमें मेंशंस करने होते हैं। राइट, ओके। नाउ सेकंड, फिर फोर्थ पॉइंट आता है कि रेलेवेंस, यानी कि प्रेजेंट टाइम में उस टॉपिक की क्या प्राथमिकताएं हैं या क्या प्राथमिकताएं आप बेहतर तरीके से उसमें डालना चाह रहे हैं वो डालेंगे, यानी कि रेलेवेंस उस टॉपिक का क्या है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, उस रेलेवेंस के पॉइंट्स को आपको उसमें ऐड ऑन करना है और बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़े अच्छे तरीके से उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है रेलेवेंस के साथ में आपको उसमें ऐड ऑन करना है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स, ये भी आपको ध्यान रखना है कि
दरअसल उस विशेष जो टॉपिक आपको दिया गया है, स्ट्रक्चर जो आपने बनाया था, उस स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स भी मेंशंस करने हैं, यानी कि सकारात्मक पहलू उसके क्या हो सकते हैं और उसके नकारात्मक पहलू क्या हैं, हमें इन दोनों पॉइंट्स को भी उसमें लिखना है। ऐसा ना हो कि हम केवल पॉजिटिव पॉइंट्स को लिखते चले जाएँ, ठीक है, कि यूसीसी पर आ गया तो यूसीसी पर सारे पॉइंट्स आपको पॉजिटिव लिखने हैं। नहीं, अगर आपको पॉजिटिव लिखनी है तो पॉजिटिव के साथ साथ में आपको नेगेटिव पॉइंट्स, जो उसके नकारात्मक बिंदु हैं, जो नकारात्मक पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, हमें उस पॉइंट्स को भी उसमें ऐड ऑन करना है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। एंड लास्ट में जो पॉइंट बचता है वो बचता है आपका कंक्लूजन का। ये कंक्लूजन दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम चीज़ों को मेंशंस करते हैं कि आखिर अगर ये टॉपिक ऐसे का है तो हमें इसको किस तरीके से रखना है कि इसमें और चीज़ें बेहतर हो सकें, या गवर्नमेंट ने और कौन कौन से अच्छे काम किए हैं, ठीक है। हमें पूरा निचोड़ उसमें लिखना होता है कंक्लूजन में। और ध्यान रखना एक चीज़ कि जो इंट्रोडक्शन होता है आपका और ये जो कंक्लूजन होता है, ये 2 पॉइंट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से। यही एग्जामिनर को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जो मिड का पार्ट होता है वो इतना ध्यान तो देता है एग्जामिनर, ऐसा नहीं कि नहीं ध्यान देता है, लेकिन जो आपके पॉइंट्स नंबर 1 और 6 है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपका बहुत सुटेबल और बैलेंसिंग होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हैं कौन से हों जो आपको डालने चाहिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि आप व्यक्तिगत ना हो, आप पर्सनली किसी भी टॉपिक को ना लें। एग्जांपल के लिए अगर यूसीसी पे लिखना है आपको, तो यूसीसी के अगर अंगेंस्ट में हैं तो ऐसे चीज़ें उसमें ना ऐड ऑन करें, ना लिखें, ना राइट करें कि ये लग जाए कि आप यूसीसी के जस्ट अगेंस्ट हैं। ये चीज़ वहाँ पे ना होनी, यानी कि पर्सनली आपको कुछ नहीं लिखनी है। अगर कास्टिज़म पे क्वेश्चन आ गया या रिजर्वेशन पे क्वेश्चन आ गया, तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं या नॉन रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आप कुछ ऐसा ना उसमें लिखें कि एग्जामिनर को ये लगे कि इस व्यक्ति ने, इस लड़के ने, इस स्टूडेंट ने उसको पर्सनली ले लिया है, ठीक। सेकेंड थिंग क्या है कि संतुलित दृष्टिकोण, जिसे बोलते हैं बैलेंस्ड अप्रोच। आपको पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स दोनों को लिखना है, बैलेंस अप्रोच लिखनी है। एग्जामिनर को ये ना फील हो कि आप यूसीसी के पूरी तरीके से अगेंस्ट में हैं या पूरी तरीके से आप उसके फेवर में हैं। आपको एक जो नपा तुला जिसको हम बोलते हैं इन हिंदी, या बैलेंस जो अप्रोच होती है आपको वो फॉलो करनी है और वो उसमें आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि केवल समस्या पर ही केंद्रित ना हो बल्कि उस विषय का समाधान भी बताएं आप, ठीक है। यानी कि अगर आप कोई चीज़ लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो ये ना एग्जामिनर को फील होने लगे कि आप प्रॉब्लम आप गिनाते चले जा रहे हो, बल्कि उसका सॉल्यूशन आप नहीं दे रहे हो। ध्यान रखना बच्चों कि आपको एक बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना है, ठीक है। तो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आप कब बनेंगे? आप तभी बन पाएंगे जब पहले आपको ये पता करना है कि दरअसल प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। आप कहीं मीटिंग ले रहे हैं या कहीं दे रहे हैं मीटिंग, ठीक है, आपका फोकस सिर्फ प्रॉब्लम्स पे है, तो उतने से काम नहीं बनेगा। आपको अगर बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना है, अगर अपने आंसर्स को, अपने ऐसे को बेस्ट बनाना है, तो प्रॉब्लम के साथ में उसका आपको समाधान यानी कि उसका सॉल्यूशन भी लिखना है कि दरअसल अगर ये मैटर है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। यही एक बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की क्या होती है, पहचान होती है, ठीक है। तो आप प्रॉब्लम को ही सिर्फ इस पर ना फोकस करें बल्कि आप उसका सॉल्यूशन भी बताएं। ओके, नाउ नेक्स्ट अब ये है कि दरअसल ऐसे में ऐसे कौन से ऐसे पॉइंट्स हों जो आपको डालने चाहिए जिससे कि आपका ऐसे अट्रैक्टिव हो और वो ऐसे आपका अन्य स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में आपका ऐसे बेस्टेस्ट हो जिसमें आपके मार्क्स अच्छे हैं। तो सबसे पहले जो आपको लिखना है वो क्या लिखना है कि प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथन या उद्धरण, यानी कि जो फेमस जो पर्सनालिटीज़ हैं या हमारे जो कोई थिंकर्स हैं या हमारे कुछ ऋषि हैं या जो हमारे सोशल वर्कर जो रहे हैं एंशिएंट टाइम में, ठीक है, उनके कुछ इम्पॉर्टेंट कथन होते हैं, उनके कुछ वाक्य होते हैं, उनके कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, वो हमें उसमें लिखने होते हैं। जैसे गांधी जी के बारे में, ठीक है, गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि उनके बहुत अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स होते हैं। ऐसे ही अंबेडकर जी के, ठीक है, और अन्य कई सारे दार्शनिक हैं जो फिलोसफर जो हैं उनके भी अच्छे अच्छे स्टेटमेंट हैं। उनके स्टेटमेंट्स को डालने पर क्या होता है कि आप उस पर्टिकुलर एस्से को उससे कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। अगर आपको लिखना है कि राम राज्य की स्थापना
पर लिखना है एक अच्छा से कि किस तरीके से समाज जो सोसाइटी हो वो होनी चाहिए। तो गांधी जी ने राम राज्य की स्थापना की बात की थी, तो आपको उसमें लिखना है कि राम राज्य की स्थापना की बात किस तरीके से कही गई थी, आखिर राम राज्य का कॉन्सेप्ट क्या है, तो उनके उस कॉन्सेप्ट को आपको लिखना है, उनके उस कथन को लिखना है इसमें। सेकंड, कि सरकारी योजनाएं एवं नीतियां होनी चाहिए। यूसीसी पर या कोविड पर, अभी हाल फिलहाल में जो कोविड आया हुआ था उस पर क्या नीतियां बनाई सरकार ने, या पहले क्या थी, आपको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो रहा है उसको उसमें लिखना है। या क्या कहते हैं जो और रूल एंड रेगुलेशंस जो आए क्या कहते हैं गवर्नमेंट की कोविड को लेकर, उसको लिखना है। यानी कि जितने भी प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ चलाई गई हैं उस संबंधित योजना से या जो टॉपिक आपको दिया गया है ऐसे में, अगर उससे रिलेटेड कोई गवर्नमेंट की कोई प्रोग्राम है तो आपको उसमें मेंशंस करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, फिर थर्ड है कि आंकड़े या डाटा आपको डालना है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हो तो उसका रेफरेंस क्या है, प्रूफ क्या है। ठीक है, अगर कोई चीज़ आप लिखते हैं तो हमें उसको प्रूफ करना होता है, तो उसके लिए आपको डेटा देना होता है कि हाँ ये WTO का है, या इसका इसने इतने नंबर से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। यानी कि जो भी चीज़ें आप लिखें उसका एक बेस डेटा आपके पास होना चाहिए, ताकि हम अपनी बात को प्रूफ कर पाएँ। ओके, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि केस स्टडी जरूर डालें। ठीक है, केस स्टडी से मतलब ये हो गया कि कोई भी मैटर अगर है, ऐसे अगर आया है तो उससे रिलेटेड ऐसे कहीं ना क्या कहते हैं जो केस होता है वो कहीं ना कहीं पड़ा होता है। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट पर अगर ऐसे लिखने के लिए आ गया तो हाल फिलहाल में कहाँ पर कोई डिजास्टर आया और उस डिजास्टर को मिटिगेट करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या सरकार ने कदम उठाए थे और उसमें क्या क्या योजनाएं ज़रूरी चलाई गई थी। तो वो इस तरीके से केस स्टडी डालने से क्या होता है कि आपका एस्से का जो उसकी इम्पॉर्टेंस होती है वो बढ़ जाती है और आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट, कि समय का ध्यान रखना कि यूपीएससी में क्या होता है कि यूपीएससी में आपको दरअसल 2 ऐसे लिखने होते हैं, 125 मार्क्स प्लस 125 मार्क्स। ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी 2 पार्ट होता है और 125 प्लस 125 के 2 ऐसे आपको लिखने होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपका टाइम चला ना जाए, पता चले कि आप एक एस्से में ही अपने समय को लगा दिए तो दूसरा वाला आपका चला गया। तो 250 मार्क्स का यूपीएससी में होता है दरअसल। ठीक है, और यूपीपीसीएस में 150 मार्क्स का होता है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपका टाइम बहुत सही रहे, कि ताकि आप उस लिमिटेड जो आपको टाइम पीरियड दिया गया है और वर्ड्स जो दिया गया है, यानी कि सब सीमा पर भी, यानी कि जो आपको मिनिमम वर्ड दिया गया है 1000 या 1500 का, वो उस टाइम पीरियड में आपका एस्से कंप्लीट हो पाए। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान देना है, इस पे आपको फोकस करना है और एस्से को इस तरीके से लिखना है कि ताकि एक बैलेंसिंग अप्रोच हो और एक बेस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच हो वो आपकी उस एस्से में क्या हो, वो झलके, वो दिखे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप एक बेस्ट एस्से लिख सकते हैं। चलिए ओके, कल से हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो प्रेजेंट टाइम के कुछ करंट के मुद्दे हैं, करंट के टॉपिक्स हैं। ठीक है, जस्ट लाइक यूसीसी हो गया और अन्य कई सारे मुद्दे हो गए। ठीक है, और अभी क्या कहते हैं मीडिया पर कई सारी चीज़ें चल रही हैं, तो हमें उस पर भी डिस्कस करना है। एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सारे एस्से को हम कराएंगे ताकि आपके कोई भी पॉइंट्स ना छूटने पाएँ। ओके, मिलते हैं कल क्लास में। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक।